बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे और वह तीनों पुत्र में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी देना चाहता था। पर किसे राजा ने एक तरकीब सोची। वो तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा देनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। जब तीसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने कहा कि पिताजी, पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है कि या नहीं। उसके बाद उस राजकुमार ने उस तीनों को एक कहानी सुनाई। इसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। वह तोता ही बहुत बुद्धिमान था और होशियार था। उसकी मीठी वाणी बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे हमेशा बहुत खुश रहता था। एक दिन तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह अपने माता पिता के पास जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ गया। अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। 5 दिनों के बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था तो उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब अमृत फल लाने के लिए वह पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वही गुजारने की सोची। वह सो रहा था, तभी एक सांप आया और उस सांप को और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप का जहर पूरे फल में फैल गया था। सुबह हुई तो तोता फल लेकर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा जवान रहोगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले फल देख लेना चाहिए, फल सही है या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मानकर फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प के मर गया। यह देख राजा बहुत क्रोधित हुआ। वह अपनी तलवार से तोता का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद वहीं पर एक वृक्ष उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई इस वृक्ष का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था यह अमृत फल विष होते हैं, जो वह तोता राजकुमार को खिलाकर मारना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने उस वृक्ष का फल खाया। वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगने वाले फल विष नहीं थे। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने अपने किए का पछतावा हुआ। वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित था। तीसरे राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे अपने राज का राजा चुना। इस कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसने गलती की भी है या नहीं। कहीं भूल बस आप किसी निर्दोष को सजा ना दें।